मराठाओं को बड़ी सौगात, शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण का बिल महाराष्ट्र विधानसभा में हुआ पास। बोधगया को मिलेगी बड़ी सौगात, यहाँ विदेश से पढ़ने आते हैं छात्र। पीएम मोदी ने आज आईआईएम का किया वर्चुअली उद्घाटन। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा हुई शुरू। यात्रा के दौरान तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, बोले जनमत को पैर की जूती समझते हैं नीतीश कुमार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे निर्वाचन आयोग के अधिकारी। आयोग 9 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का कर सकते हैं ऐलान। दिल्ली चलो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसानों के द्वारा एमएसपी पर दालों, मक्का और कपास की खरीद के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। प्रस्ताव को खारिज करने के कुछ घंटों बाद किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी। बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने राहुल गांधी की यात्रा पर भी उठाया सवाल, कहा कि देश टूटा ही कब था जो उसे जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास न नीति है और न नियत, उनका गठबंधन स्वार्थ पर बनता है, इसीलिए बाद में बिखर जाता है। दिल्ली सरकार प्रोजेक्ट की जमीन को बिना किसी बाधा के तुरंत ट्रांसफर करने के लिए सभी आवश्यक कदम सुनिश्चित करेगी और इसे डीएमआरसी को सौंपेगी। इस कार्रवाई में सरकारी भूमि का पट्टा हस्तांतरण या निजी जमीन की खरीद या अधिग्रहण शामिल होगा, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं होगा। ईडी मोइत्रा के उपस्थित होने पर उनमें फेमा के प्रावधानों के तहत पूछताछ करना और उनके बयान दर्ज करना चाहती है। एक एनआरआई खाते से संबंध लेन देन एजेंसी की निगरानी में है। इसके अलावा इस खाते में विदेशों से भी कुछ धन मिले हैं और रकम का हस्तांतरण हुआ है। कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने 62 दगाबाज नेताओं की लिस्ट कर दी है जारी। कांग्रेस का दावा है कि इनमें से सिर्फ 7 नेताओं चमके, जबकि बाकी नेताओं का करियर हो गया है खत्म। उधर बीजेपी कभी कमलनाथ को लेकर असहज थी। बिखरा हुआ विपक्ष देखकर भी मुस्लिम मतदाताओं में है निराशा। उनका कहना है कि जिस तरह के हालात है उससे लगता है कि अगला लोकसभा चुनाव सेक्युलर पार्टियों का आखिरी चुनाव हो सकता है साबित। करीब 9 महीने से हिचकोले खा रहे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के 5वें फेज को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। इस फेज के पूरा होने के बाद दिल्ली से देहरादून जाने के लिए वाहन चालकों को मेरठ के जाम में फंसने की नहीं होगी जरूरत। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी और इन 8 वोटों को वैध माना जाएगा और इसी के आधार पर नतीजे किए जाएंगे घोषित। बीजेपी इस बार यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने की तैयारी में है। इसी के चलते पार्टी मुरादाबाद मंडल पर फोकस कर रही है। इसी की जिम्मेदारी खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने उठाई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने आंकड़े कर दिए। जारी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि नवंबर में सऊदी के पास 128.1 बिलियन डॉलर मूल्य के बांड थे, जबकि अक्टूबर सितंबर में क्रमशः 117.5 बिलियन डॉलर और 117.1 बिलियन डॉलर थे। फ्रांस 260 अरब डॉलर की राजकोषीय संपत्ति के साथ 10वें स्थान पर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के साथ ही विधान परिषद की सदस्यता से भी दे दिया इस्तीफा। मिल रही जानकारी के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य अब अपनी नई पार्टी के साथ सियासी सफर की करेंगे शुरुआत। विक्रांत मैसी ने एक इंटरव्यू में धर्म और परिवार के साथ बड़े भाई के धर्म परिवर्तन पर कही बात। विक्रांत मैसी ने बताया कि उनका भाई मुसलमान है और 17 साल की उम्र में इस्लाम कबूला था। विक्रांत ने कहा कि उनके पिता ने भाई मोइन का साथ दिया, पर रिश्तेदारों ने उठाए थे सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 25-25 के मुचलके पर दी जमानत। राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे कि तभी अधिवक्ताओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। पीएम मोदी ने आज यानी मंगलवार को जम्मू का किया दौरा। यहाँ उन्होंने शिक्षा, रेलवे, विमानन और सड़क क्षेत्रों सहित 30,500 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत। भारत के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैच में शिकस्त ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को गेंदबाजी में जल्दी वापस और विचार करने के लिए कर दिया है मजबूर। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल पर बोला जुबानी हमला, दोनों नेताओं को दिखाया आईना। ससुराल सिमर का फेम दीपिका कक्कड़ के पति और एक्टर शोएब इब्राहिम आज जाना पहचाना नाम है। उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। आज शोएब लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनकी मां ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर उन्हें दिए थे पैसे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी से रांची में खेला जाएगा। जानिए इस मैच में इंग्लैंड की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल में मराठा समाज को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। डॉन 3 के मेकर्स ने एक बड़ी अनाउंसमेंट करके फैंस को कर दिया सरप्राइज। फैंस को इस बार डॉन में नई जोड़ी देखने को मिलने वाली है। रणवीर सिंह की एंट्री की अनाउंसमेंट करने के बाद फैंस को था इंतजार कि उनके अपोजिट कौन नजर आने वाला है। आम आदमी के अभी जेवर एयरपोर्ट के पास आशियाना बनाने और देखने का सपना पूरा होने जा रहा है। यमुना प्राधिकरण नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सटे सेक्टर 22D में 6 ग्रुप हाउसिंग परियोजना करने जा रही है शुरू। टीवी से ओटीटी तक अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक्टर ऋतुराज सिंह का हो गया निधन। 60 की उम्र में उन्होंने लिया अंतिम सांस। पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इसी वजह से दिल्ली के बॉर्डर अभी भी सील हैं। बॉर्डर सील होने की वजह से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। महासचिव का पद छोड़ने के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा की प्राथमिक सदस्यता से भी दे दिया इस्तीफा।
किसानों और सरकारों के बीच टकराव फिलहाल थमता नहीं दिख रहा है। किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को कर दिया खारिज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर इस बात की दी जानकारी कि भारतीय रेलवे 50 नई अमृत भारत ट्रेनों को जल्द करेगा लॉन्च। दिल्ली के कई इलाकों में 19 और 20 फरवरी के दरमियानी रात को हल्की बारिश देखी गई। राजधानी में आज और कल यानी कि 20 से 21 फरवरी को भी हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं। दिल्ली विधानसभा बीजेपी विधायकों के निलंबन मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने बीजेपी विधायकों से पूछा कि क्या आप एलजी से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। रणवीर सिंह के बाद कियारा आडवाणी की हुई डॉन 3 में एंट्री। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बहुत जल्द शुरू होगा वन टाइम वाटर सेटलमेंट स्कीम। कारोबारी की हत्या मामले में आरोपी मास्टरमाइंड गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस को 10 साल से दे रहा था चकमा। केजरीवाल सरकार ने केंद्र डीएमआरसी के साथ एमओयू को भी दी मंजूरी। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के काम में आएगी तेजी। आम आदमी पार्टी एमएलए के वकील ने अदालत से अमानतुल्लाह खान को अग्रिम सुरक्षा देने की गुहार लगाई, लेकिन अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत देने से कर दिया इनकार। दिल्ली के सीपी ने एसएचओ से कहा जांच से जुड़े स्पेशल स्टाफ, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल को वो केवल स्क्रीनशॉट ही उपलब्ध कराएं। सीसीटीवी फुटेज को किया जाए सील। सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन वर्गीस की तरफ से प्रेयर में उपस्थित न होने वाले छात्रों को किया गया नोटिस जारी। साथ ही उनके पेरेंट्स को बुलाया गया दिल्ली। बीजेपी के 7 विधायकों ने उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान व्यवधान डालने के आरोप में दिल्ली विधानसभा से अपने अनिश्चितकालीन निलंबन को सोमवार को हाईकोर्ट में दी चुनौती। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव की पत्नी और एक्ट्रेस पत्रलेखा आज अपना 34वां बर्थडे कर रही है सेलिब्रेट। ऐसे में एक्टर ने उनके साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।